का चेहरा पर कहाँ सवाल उठ रहा है। तेजस्वी जी थे, हैं और रहेंगे, इसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है। तिलक की तैयारी कर रही है, हमारे सहयोगी हो या हमारे विरोधी, इस बात से कोई इनकार कर सकता है। नहीं देखा इसी वोटर का सर्वे। तेजस्वी यादव जी पहली पसंद बने हैं मुख्यमंत्री के रूप में। कह रही है 2025 अब नहीं चाहिए फिर से नीतीश। 2025 ये डबल इंजन की नीतीश सरकार फिनिश। 5 साल से कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, यही फर्क है। हम 365 दिन रहते हैं जनता के बीच में हमारे नेता, और वहाँ चुनाव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आता है, भोजपुरी बोलते हैं, लिट्टी चोखा पर बात करते हैं, मखाना पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा, दोनों ही खेमे की तरफ से जो है वो चुनाव की तैयारी जो है वो भरपूर की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। इनसे बात होगी कि कल मीटिंग में तेजस्वी यादव वाला पोस्टर तो था जिसमें तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर थी, लेकिन ऐलान में देरी क्यों हो रही है? क्या इनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि ऐलान नहीं किया जा रहा है, या फिर ऐलान हो ही नहीं पा रहा है? मृत्युंजय तिवारी, क्या वजह है कि ऐलान हो नहीं पा रहा है, या आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं? आप ऐलान से परेशान क्यों हैं? कोई दूसरे नाम का भी ऐलान हुआ है क्या? कहीं सुने हैं? जो मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का थे, वही आज भी हैं श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा। ये तो सवाल ही कोई अगर कर रहा है तो ये समझ से परे है कि ये सवाल क्यों बार बार खड़ा हो रहा है। आप देखिए कितना अच्छा समन्वय के साथ हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता, जिला, प्रखंड, राज्य स्तर पर सब लोग कल बैठे। ये बड़ी लड़ाई की तैयारी है। ये जनता जो है डबल इंजन की ये खटारा नकारा सरकार की विदाई के लिए तैयार बैठी है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा पर कहाँ सवाल उठ रहा है। तेजस्वी जी थे, हैं और रहेंगे, इसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है। ऐलान न करना क्या आपकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है? ऐलान का तो आपको अगर इतने के बावजूद ऐलान नहीं दिख रहा तो फिर हम समझते हैं कि इसके लिए थोड़ा और जोर डालिए और इस पर निष्कर्ष निकालिए कि आखिर आपके मन में क्या है। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में हैं, जब कहीं कोई किसी तरह से कोई चर्चा कहीं है ही नहीं, कंफ्यूजन, तो फिर बार बार एक ही सवाल, ये तो समझ से परे है ना। लेकिन क्या आपको बिहार कांग्रेस का तेवर थोड़ा हैरान नहीं करता है, थोड़ा सरप्राइज नहीं करता है? जो जनता का तेवर नहीं देख रहे हैं, जनता ढोल बजा रही है, राज तिलक की तैयारी कर रही है। हमारे सहयोगी हो या हमारे विरोधी, इस बात से कोई इनकार कर सकता है। नहीं देखा इसी वोटर का सर्वे। तेजस्वी यादव जी पहली पसंद बने हैं मुख्यमंत्री के रूप में, इसे कौन इनकार कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सब लोग मिल बैठ करके सब कुछ तय है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये पूरी तरह से बिहार की जनता के भी दिल में, दिमाग में अच्छी तरह पता है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जैसे ही हम इनसे सवाल कर रहे हैं सीएम को लेकर, इट बट कुछ नहीं तेजस्वी यादव। अब थोड़ा सीट शेयरिंग को लेकर भी, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची, कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये एक बस एक गेट टुगेदर टाइप की मीटिंग हो रही है, जिसमें कि जिला स्तर पर जो है वो महागठबंधन के नेता आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, इसको लेकर जो चर्चा की गई। तो क्या आप विस्तार से ये कह सकते हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इसलिए मजबूत करने की जरूरत? अरे आप क्या चाहते हैं कि सब चीज आपको एक ही दो मीटिंग में बता दिया जाए? नहीं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर की बातें हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के दलों के नेता मिल बैठ करके तय कर लेंगे। हाथ और गले नहीं, दिल मिला हुआ है यहाँ। इसलिए कहीं कुछ जो आप सोच रहे हैं सीट शेयरिंग का मामला हो, अन्य मामला हो, इस पर कहीं कोई विवाद किच नहीं है। पूरी तरह से क्रिस्टल की तरह पूरा क्लियर है। हम 243 सीटों पर
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई विवाद है, लेकिन एक तरह से जो विरोधी खेमा कह रहा है ना, और ये अगर रही बात एनडीए में, तो एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो बीते 15 जनवरी को शुरू हो गया था। आप थोड़े से लेट है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों का कोऑर्डिनेशन पूरी बनाने की कोशिश 3-4 महीने पहले से हो रहा है। तो वो चुनाव के समय शुरू किए 2025 में जनवरी में, हम 5 साल से कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। यही फर्क है। हम 365 दिन रहते हैं जनता के बीच में हमारे नेता, और वहाँ चुनाव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आता है, भोजपुरी बोलते हैं, लिट्टी चोखा पर बात करते हैं, मखाना पर बात करते हैं। फर्क समझिए। इसलिए बिहार की जनता इस बार है तैयार, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरह से इंटैक्ट हो करके मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद, भरोसा, विश्वास जीतेंगे। 2017 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो भी जनता के पास है, और जो 18 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है वो भी जनता के पास है। फैसला जनता करेगी, जनता मालिक है। एक आखिरी सवाल, जो नारा दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से 2025 फिर से नीति, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नारा तो कोई दल दे सकता है ना, लोकतंत्र में दल से अधिक नारा हम कह रहे हैं, जनता क्या नारा दे रही? जनता कह रही है 2025 अब नहीं चाहिए फिर से नीतीश। 2025 ये डबल इंजन की नीतीश सरकार फिनिश। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, सबको पता है कि अब जनता आजिज आ चुकी है, ऊब चुकी है। जनता पाई पाई का हिसाब मांग रही है कि भाई वहाँ भी सरकार, यहाँ भी सरकार। बिहार को क्या मिला? क्यों बिहार निचले पायदान पर है? क्यों गरीबी और बेरोजगारी में टॉप पर है? क्यों पलायन हो रहा है? क्यों महंगाई से परेशान है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है? क्यों यहाँ भ्रष्टाचार है? ये सवाल जो है जनता के मन में है, उसका जवाब तो सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा। विपक्ष का धर्म है सवाल पूछना, उनके पास जवाब है नहीं। तो ये इस बार की लड़ाई ये जो सरकार है इसकी सफाई के लिए है। तेजस्वी दूर करेंगे इस सारी समस्याओं से, सीएम बने। भाई तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है, तेजस्वी यादव जी ने अपना ब्लूप्रिंट बताया है कि हमारी सरकार बनने पर हम क्या काम करेंगे। जनता के लिए 17 महीने में भी करके दिखाया, तो इसलिए अब कहाँ कोई जनता को भी कन्फ्यूजन है। चलिए थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि महागठबंधन में कोई भी इट बट नहीं है। सीएम का चेहरा तो है, तेजस्वी यादव भी होंगे, और रही बात सीट शेयरिंग की, तो वक्त पर इस मुद्दे को भी अच्छे तरीके से जो है वो सुलझा लिया जाएगा। कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।